जस्ट मोमेंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज बनेंगे बहुत ही हेल्दी लड्डू, वो है गोंद के लड्डू। एक लड्डू खाइए, उसके साथ एक प्याला ग्लास का दूध पी लीजिए, बहुत ही इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। वैसे भी मौसम भी बहुत खराब चल रहा है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार सभी को हो रहा है क्योंकि धूप और बारिश आ रही है। ऐसे इम्यूनिटी बनाने के लिए आपको लड्डू जरूर देखने होंगे। आपको फिर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप जरूर बना पाएंगे। तो चलो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई ले लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच डाल दीजिए घी। अब ये हमारे देसी घी से हमारे लड्डू बनने वाले हैं। तो घी डालने के बाद हमें डालने हैं ड्राई फ्रूट। मैंने यहाँ पर ले लिए हैं जैसे कि बादाम, काजू और अखरोट। आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट आप सभी डाल सकते हैं। तो ये मैंने लिए 3/4 कप। जैसे कि आप ग्राम से बोलोगे तो 50 ग्राम है। हल्के से भुने जाए उसके बाद ही आपको डालनी है किशमिश। ये भी मैंने लिए 50 ग्राम। अब किशमिश कभी भी पहले ना डालें क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल जाती है। तो थोड़े से पहले ड्राई फ्रूट्स को आधा भून लीजिए, उसके बाद किशमिश डाल के इस तरह से भून लीजिए। देखिए हल्का सा सुनहरा कलर आ गया। तो हम अब क्या करते हैं, सभी को निकाल के साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब उसी कढ़ाई में जो घी बचा हुआ ना, उसके अंदर डालेंगे हम यहाँ के गोंद। अब गोंद कभी भी आपको थोड़े थोड़े करके आपको लेने हैं। ये मैंने लिए है 100 ग्राम, जैसे कि 100 ग्राम। अब ये थोड़े थोड़े से करके आपको इसी तरह से इसको भून के निकालें। पर मुझे कैसे लग रहा है कि ये घी कम होने की वजह से ये गोंद हमारे अच्छी तरह से फूल नहीं पा रहे। तो क्या करना है, कभी भी ये याद रखिए, घी की मात्रा ज़रा ज़्यादा ले लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप इसमें गोंद डालोगे तो अच्छी तरह से ये फूलने लग जाते हैं। मतलब जरा भी आपके कहीं पर भी कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत अच्छी तरह से हमारे ये पकेंगे। तो इसी तरह से आपको सभी गोंद को थोड़े थोड़े से करके ज़्यादा घी में आपको भून के निकालना है। तो देखो मैंने सभी गोंद को यहाँ पर भून के निकाल दिया। अब उसी कढ़ाई में से मैंने सारा घी निकाल दिया है। तो अब ले लेते हैं यहाँ पर ड्राई कोकोनट। ये मैंने लिया है 150 ग्राम। सभी की मात्रा में आपको बराबर परफेक्ट दे रही हूँ। उससे क्या होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हल्का सा भून दीजिए, बस ये भुना गया तो इसे निकाल दे देती हूँ। अब डालते हैं यहाँ पर तिल। तिल मैंने लिए 50 ग्राम। उसको भी हल्का सा भुनना है। गैस आपको बहुत ही स्लो फ्लेम पर ये सभी चीज़ें आपको भूननी है। अब जैसे कि रंग बदली हो क्या, तो अब क्या करते हैं, तेल को भी निकाल देते हैं। अब जैसे ना तिल होते हैं ना, तो आवाज़ सी आने लगती है, तो समझ आते हैं कि तिल भुने गए। अब डाल देते हैं खसखस। खसखस मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाले हैं। इसे भी हल्का स्लो फ्लेम पर आराम से भून दीजिए। जैसे जैसे भूनोगे हल्का सा रंग बदली हो जाएगा। और उसी वक्त मैंने क्या किया, यहाँ पर जो खारिक पाउडर होता है ना, जैसे कि हमारा जो ड्राई खजूर, तो उसको मैंने थोड़ा सा पाउडर ले लिया था, रेडीमेड लिया हुआ है। तो उसको भी अच्छी तरह से भून देते। अगर आपके पास अगर नहीं हो पाउडर, तो आप क्या करना है, उसी खजूर को लेके आपको ड्राई वाले उसको थोड़ा सा भून देना देसी घी में। उसके बाद ठंडे करके मिक्सी जार में ऐसे ग्राइंड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये अच्छी तरह से पाउडर बन जाएगा। तो देखिए ये भी अच्छी तरह से भुने गए खसखस और ये हमारा ड्राई खजूर। अब इसे भी हम निकाल देते हैं। अब यहाँ पर मैंने थाली ली तो उसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पर गोंद। अब गोंद आपको अगर मुंह में आने से आपको अच्छा नहीं लगता हो तो आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। पर ये ना थोड़ा सा कभी भी दरदरा सा करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पाव भाजी स्मैशर से किया। वो अपने आप हाथ से पाव भाजी स्मैशर से या तो कटोरी से अपने आप टूट जाते हैं, एकदम बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी से होते हैं। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से दरदरा सा कर लिया। उसके अंदर डाल देती है तेल, और बाद में ये जो हमने खसखस और ये जो हमने खजूर, ड्राई खजूर का पाउडर जो था, वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो ड्राई फ्रूट है उसको थोड़े थोड़े से करके आपको इसके पाउडर बनाना नहीं है। इसको ज़्यादा पाउडर ना बनाते हुए इसको इस तरह से आपको करना है कि पल्स मोड पर आपको ग्राइंड करना है, ताकि ये बादाम काजू थोड़े थोड़े से दांत में आपको आने तो अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने दरदरा सा यहाँ पर उसे ग्राइंड कर दिया। इसी तरह से सभी ड्राई फ्रूट्स को हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो अब ड्राई फ्रूट भी हमारे हो चुके। तो अब क्या करते हैं, ये जो हमारा कोकोनट है ड्राई वाला, वो डाल देते हैं। इसे आपको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं। मिक्सी जार में डालेंगे तो ये तेल छूटने लग जाए, हाथ से आराम से अपने आप क्रश होता है। बस इसी तरह से करना है। जब ये थोड़ा सा क्रश हो जाए तो सभी चीज़ों को आपको पहले मिक्स कर दीजिए। एकदम परफेक्ट आपको यहाँ पर मैं दे रही हूँ कि आपको कहीं भी गलती नहीं होगी और अच्छी तरह से आपके लड्डू बनेंगे, कोई भी बना सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने सौंठ पाउडर डाला है 2 चम्मच। अगर आपके पास ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाकी की चीज़ें डाल दिए। उसी के साथ इलायची पाउडर डाल दिया 1 चम्मच, और उसी के साथ डाला ये नटमेग जैसे कि जायफल का पाउडर, वो भी डाल दिया 1 चम्मच।
अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब मिक्स करने के बाद आपको मैं ट्रिक बताती हूँ कि आपको गुड़ की मात्रा कितनी लेनी। एकदम सिंपल है, आपको कोई भी ग्राम से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी से आपको कोई भी किचन की कटोरी ले लीजिए। दबाते हुए मिश्रण को आपको अच्छी तरह से इसको देखना है। पहले मैंने 1 कटोरी डाला था, अब ये दूसरी कटोरी, उसी के साथ डाल देते हैं ये तीसरी कटोरी। मतलब जितनी कटोरी आपकी बनेगी उसका आधा पोर्शन में आपको गुड़ लेना है। जैसे कि अभी ये देखिए पूरी तरह से मैंने देखी तो 4 कटोरी हमारी बन गई है, मतलब गुड़ होगा हमारा 2 कटोरी। बस इतना ही आवे, आपको कोई ग्राम से लेने की ज़रूरत नहीं। परफेक्ट गुड़ होता है, ना मीठा ज़्यादा ना ही कम। तो ये हमारा मिश्रण रेडी हो गया, हमने देख लिया। अब कढ़ाई ले लेते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं घी। घी यहाँ पर मैंने 1 चम्मच और थोड़ा सा आधा चम्मच डाला, 1 चम्मच भी काफ़ी है। घी की भी मात्रा आपको कितनी लेनी वो भी मैं आपको परफेक्ट बताऊंगी। इसके बाद आपको गुड़ को डालना है। गैस की फ्लेम स्लो रखनी है। यहाँ पर गुड़ की कोई भी तार आपको नहीं बनानी है, बस इसको थोड़ा सा आपको मिक्स करते हुए इसको पिघालना है। आप वैसे भी छोड़ोगे तो भी वो पिघल जाएगा। जैसे वो पिघल जाए तो बस इसे क्या करना है, जैसे वो पिघलने के बाद इसके बबल से आने लगेंगे, मतलब 1-2 उबाला आ गया तो बस कुछ नहीं करना है, गैस जल्दी से बंद करना है। अगर आपने इसको ज़्यादा पका लिया तो क्या होगा, यहाँ पर गुड़ का तार बन जाएगी और आपके लड्डू बहुत ही कड़क बनेंगे, मतलब सॉफ्ट बनेंगे नहीं। अब यहाँ पर मैंने जैसे पिघल गया वैसे ही आपको गुड़ को डाल देना है। अब डालने के बाद आपको क्या करना है, ये बहुत ही गर्म है तो आपको कोई करछी से या तो स्पैचुला से सभी चीज़ों को एकदम मिक्स करके लेना है। पहले अच्छी तरह से इसे मिक्स करके ले लीजिए। और मिक्स करने के बाद ये भी ट्रिक याद रखिए, ये जो लड्डू है अगर आप इसे ठंडे करके आप लड्डू बनाने जाओगे तो ये बनेंगे नहीं। इसलिए हल्के से जब ये गर्म हो तभी आपको इसको लड्डू बनाने। अगर आपके घर में कोई आपका हेल्प करने वाला हो तो आप ज़रूर ले लीजिए, तो जल्दी से बन जाएगी। अभी मैं तो अकेले ही कर रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा गरम गरम में इसको अच्छी तरह से लड्डू बना दिए। देखिए ये लड्डू बनाने में आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुड़ को आपको पूरी तरह से मिक्स करके लेना है। और ये जो लड्डू अगर आप 1 लड्डू भी खाते हो दूध के साथ तो सही में आपकी जो इम्यूनिटी कम हुई है ना तो ज़रूर बढ़ेगी। आपको एक बहुत ही तरोताज़ा लगेगा, एनर्जी से आ जाती है। और दवाइयाँ खाने से तो अच्छा ये सबसे बेहतर है। तो देखिए मैंने इसी तरह से लड्डू को एक एक करके बना के ले लिए। अब लड्डू सभी बन गए। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारे लड्डू कितने बने। तो मैंने जैसे लड्डू बनाए उससे तो 32 लड्डू बने, और अगर आप वजन से देखोगे तो पूरी तरह से 1 किलो मेरे लड्डू बन गए थे। मतलब आपको अगर 1 किलो का बनाने हो लड्डू तो आपको इसी तरह से आपको लेना है बस। अब यहाँ पर देखिए लड्डू आपको तोड़ के भी बता रही हूँ कितनी अच्छी तरह से आराम से टूट रहे हैं, एकदम नरम बने थे, खाने में इतने लाजवाब लगते, और आपको वैसे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, उसी के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देने की कोशिश करती हूँ। तो आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ।